रिकॉर्डेड है क्या? हेलो बच्चों, तो हमने क्लास 166 क्वेश्चन तक हमने देखा था। इसके बाद कुछ टेक्निकल इश्यू तो यहाँ से रिकॉर्डेड होगा। आई थिंक ये लाइव नहीं होगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा यहाँ से 167 से, है ना। आई थिंक 166 से, तो 165 क्वेश्चन तक हम पूरे देख चुके थे लाइव क्लासेस में। तो यहाँ से हम चलो आगे शुरू करते हैं 166 में। देखिए तो बात करें 166 क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है वो, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट वेयर हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचुरेट बाय हीट। बिल्कुल सही है कि जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रोटीन क्या होता है, डीनेचुरेशन हो जाता है। प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं अपन। तो इसका ये स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। स्टेटमेंट सेकंड देखिए, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इट इज नॉन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है कि जब दूसरा उसका कॉम्पिटिटिव जो होता है वो क्या करता है, सबस्ट्रेट से पहले जाकर जुड़ जाता है वो। तो जब वो पहले जाकर जुड़ जाएगा सबस्ट्रेट से तो वो एंजाइम वहाँ पर जाकर जुड़ नहीं पाएगा यहाँ पर। तो स्टेटमेंट सेकंड भी क्या यहाँ पर सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेकंड से हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं 167 देखिए क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 167 की बात करें तो क्या कह रहा है ये, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ फाइलम, यानी कि कौन से फाइलम में रेडियल सिमेट्री नहीं मिलती है। सब सिमेट्री की बात करें अपन तो जो रेडियल सिमेट्री जो होती है वो किस में नहीं मिलती, वयस्क हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो तीन याद रखना जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है, वो कौन सा होता है आपका, सिलेंटेटा, टिनोफेरा और वयस्क इकाइनोडर्मेटा। ये तीन ऐसे फाइलम है जिसमें कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। कौन सा, सिलेंटेटा, टिनोफेरा और वयस्क इकाइनोडर्मेटा। इन तीनों में आपको रेडियल सिमेट्री मिलती है। सिलेंटेटा, टिनोफेरा देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा, उसमें तो मिलती है। मैंने बोला ना वयस्क इकाइनोडर्मेटा में। टिनोफेरा में भी मिलती है यहाँ पर, टिनोफेरा में भी। और सिलेंटेटा तो इनको भी मिलती है। हेमिकोडर्मा में नहीं मिलती है क्योंकि हेमिकोडर्मा में क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच करना था अपने को, वासेक्टोमी किसको बोलते हैं, वासेक्टोमी क्या है, सर्जिकल मेथड है। वासेक्टोमी क्या होता है, सर्जिकल मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वास डिफरेंशियल को काट कर क्या करते हैं वहाँ पर बांध देते हैं फोल्ड करके। तो ये सर्जिकल मेथड हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे सहेली। बात करें सहेली क्या है, ऑरल मेथड है। सहेली क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट होती है जिसको मुंह के जरिए ली जाती है। यहाँ पर जो डी का फर्स्ट हो गया, ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड, डी का फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा, बी का फोर हो जाएगा। कोइटस क्या होता है, नेचुरल मेथड होता है, इंटरप्टस। और इसका ये बैरियर मेथड हो गया। सर्वाइकल कैप जो होता है क्या करता है, एक बैरियर मेथड है, एक बैरियर बन जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव ये वर्क करता है यहाँ पर। चलिए 167 के बाद 168 के बाद 169 की तरफ बढ़ते हैं अपन। 169 में देखिए 169 में क्या है, एक तरफ सेल दी हुई है, दूसरी तरफ उनके सिक्रेशन दिए हुए। कौन से सेल से कौन सा सिक्रेशन होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे पेप्टिक सेल की। पेप्टिक सेल कहाँ होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में होती है। क्या रिलीज करते हैं, पेप्सिनोजन। तो पेप्टिक सेल क्या रिलीज करते हैं, पेप्सिनोजन। कौन सा होता है, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, पेप्टिक सेल पेप्सिनोजन। इसके बाद बात करें अपन तो ए का कौन सा जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड, ऐसे एक ही है। गॉबलेट सेल की बात करें, म्यूकस का सिक्रेशन करती है, सबको पता है गॉबलेट सेल म्यूकस का, बी का फर्स्ट। सी की बात करें, ऑक्सेंटिक सेल एचसीएल रिलीज करती है। ऑक्सेंटिक सेल ये भी कहाँ होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में होती है। तो ऑक्सेंटिक सेल क्या करती है, एचसीएल रिलीज करती है। वही हेपेटिक सेल की बात करें तो क्या करती है, बाइल जूस का सिक्रेशन करती है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ब्लड कार्पल द HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूसेस प्रोजेनी वायरसेस। तो क्या करता है, कौन सी सेल में HIV की जो सेल होती है वो रिप्रोड्यूस करती है, तो वो कौन सी है, TH सेल। हेल्पर सेल में क्या करती है, वो अपनी संख्या को बढ़ाती है, रेप्लिकेशन करती है। एड्स की जो सेल होती है HIV वायरस की, वो वाइटल कैपेसिटी लंग इज। वाइटल कैपेसिटी किसको बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो इन तीनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। और साथ में इसका अगर रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम अंदर सांस लेते हैं वो, एक्सपिरेटरी जो बाहर निकलते हो, टाइडल वॉल्यूम यानी कि सामान्य श्वसन में अपन करते हैं वो। ये दोनों किसकी बात हो रही है, बलपूर्वक, फोर्सफुली हो रही है। और ये सामान्य श्वसन की बात करी जाती है टाइडल वॉल्यूम में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये IRV, ERV प्लस TV। चलिए अब बात करते हैं 172 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वो फाइंड आउट करना है। दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। चलिए स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें, अब प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट एमिनो एसिड C टर्मिनल। नहीं, गलत है। पहले जो टर्मिनल होता है उसको क्या बोलते हैं, N टर्मिनल बोलते हैं। एंड द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट एमिनो एसिड। बिल्कुल सही बात है। राइट जो है वो लास्ट होता है, लेफ्ट जो होता है फर्स्ट होता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं और उसको सी बोलते हैं। तो उल्टा कर दिया, इसको एन बोलोगे और इसको सी बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा।
स्टेटमेंट सेकंड, एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, बिल्कुल सही बात है, 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। अल्फा कौन सा होता है, बीटा, तो 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू हो जाएगा। 173 की तरफ बढ़ते आगे। 173 देखिए, असरेशन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। 173 असरेशन और रीजन। असरेशन क्या है, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस, बिल्कुल सही है। एंडोमेट्रियम क्या है, जरूरी है, किसके लिए, आपके प्लेसेंटेशन के, ब्लास्टोसिस के इम्प्लांटेशन के लिए। अगर यहाँ पर एंडोमेट्रियम, इसीलिए तो एंडोमेट्रियम क्या किया जाता है, मोटा किया जाता है ताकि ब्लास्टोसिस उसके ऊपर आकर क्या हो सके, चिपक सके, इम्बेंडेड हो सके, है ना। तो उसके लिए एंडोमेट्रियम जरूरी है यहाँ पर। तो असरेशन सही है। रीजन देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट दैट कॉजेज इंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। क्या पूछ रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, द कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, बिल्कुल सही है ना। रीजन सही, यहाँ पर रीजन सही है, लेकिन वो असरेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखते सही है नहीं है, कि अगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं है तो कार्पस ल्यूटियम क्या होती है, अपने बनने के 7 दिन बाद नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही नष्ट होना शुरू होगी तो क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करती है, LH हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अपन क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन, वो जो एंडोमेट्रियम है उसके संकुचन को रोक के रखती है। तो अगर कार्पस ल्यूटियम नहीं रहेगी तो प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव कम होगा तो एंडोमेट्रियम के जो संकुचन है वो क्या होंगे, वो वापस स्टार्ट हो जाएंगे। तो एंडोमेट्रियम फिर क्या हो जाएगी, डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी। और अगर एंडोमेट्रियम डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी तो क्या होगी, वहाँ से वो फिर अलग होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेटम फंक्शनल जो है वो स्ट्रेटम बैसिलस से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और ब्रीडिंग अगेन शुरू हो जाएगी यहाँ पर। तो रीजन सही है, लेकिन रीजन असरेशन को सही तरह से जस्टिफाई नहीं कर रहा है यहाँ पर। क्लियर, ये रीजन जो है वो असरेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये वाला सी है ना। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 174 क्या कह रहा है, देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एग्जिबिटिंग एडेप्टिव रेडिएशन। यानी कि एडेप्टिव रेडिएशन का जो एग्जाम्पल है उसको हमें सेलेक्ट करना है, किसके कॉन्टेक्स्ट में, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर। तो ये कौन सा हो जाता है आपका, इसकी बात करें अपन तो इसके लिए नम्बेड, स्पॉटेड कस्कस और फ्लाइंग पैलेंजर, इसका सही ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 175 का। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से करेक्ट मैच करना है यहाँ पर। चलिए, एक तरफ यहाँ पर कुछ सैरेटिव्स, कुछ कंपाउंड दिए हुए और दूसरे तरफ उनके वर्क दिए हुए। तो हमको पता है मॉर्फिन जो होता है वो पेन किलर है, ठीक है, तो मॉर्फिन के लिए पेन किलर हो जाएगा, तो डी का थर्ड हो जाएगा। डी का थर्ड, वैसे डी का थर्ड एक ही है, मॉर्फिन एज ए पेन किलर यूज होता है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो ए का सेकंड हो जाएगा। हेरोइन जो होता है क्या हो, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन को कम कर देती है। बी का फर्स्ट, मैरी जो है ना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करती है, और कॉकेन क्या करता है, डोपामाइन का रिलीज करती है यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करते हैं 176 की तरफ बढ़ते, चलिए 176 क्या कह रहा है, दोनों लिस्ट को मैच करना। एक तरफ यहाँ पर कुछ यानी कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हुए, दूसरे तरफ उनके डिजीज दिए हुए हैं। तो हम बात करें फाइलेरियासिस, वुचेरिया बैंक्रफ्ट बिल्कुल सही। इससे किससे होता है, यहाँ पर हाथी पाँव रोग होता है, फिलपा, वुचेरिया बैंक्रफ्ट से। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सबको पता है। निमोनिया की बात करें तो ये किससे होता है, निमोनिया की बात करें हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी निमोनिया। और जो रिंग वर्म होता है वो किससे होता है, ट्राइकोफाइटर। ट्राइकोफाइटर क्या फंजाई है, उससे रिंग वर्म होता है यहाँ पर। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर और डी का फर्स्ट, सेकंड से हो जाएगा। अब देखिए दो स्टेटमेंट दिए हुए, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना। 177 देखिए क्या है वो स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज द मोस्ट वाइड यूजर इन थर्मल पावर प्लांट, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो क्या होते हैं, पर्टिकुलर मैटर जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल की जो इम्प्योरिटीज होती है उनको दूर करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज करते हैं। कहाँ पर, थर्मल पावर प्लांट में। तो वहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ है, जो अशुद्धियाँ है, उनको एनवायरनमेंट में मिलाया नहीं जाता है, उनको अलग करने के लिए वहाँ से जो वेस्टेज निकलता है उससे कौन सा, पार्टिकुलेट मैटर यानी कि ग्रैन्युलर लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज़ किया जाता है यहाँ पर। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव आयनाइजिंग रेडिएशन, नहीं,
मैंने क्या बोला, ये किसको रिलीज करता है, पीएम, पार्टिकुलेट मैटर को, बहुत छोटे कण होते हैं ये, उनको रिलीज करता है, उनको ये अलग करता है ये। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, नहीं सॉरी ये वाला। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए 178 की तरफ बढ़ते हैं। 178 में स्टेटमेंट दिए हुए, अगेन अपने को करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। आप सॉरी असरेशन और रीजन टाइप का क्वेश्चन। असरेशन क्या है, नेफ्रॉन आर टू टाइप, कॉर्टिकल एंड जस्टा मेडुलरी बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। बिल्कुल सही है, नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन, है ना। तो वो किसके बेसिस पर, एक तो होता है उसका क्या होता है, लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है और एक का लूप ऑफ हेनले छोटा होता है। जो छोटा होता है वो आपको कौन सा होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, और जो बड़ा होता है वो कौन सा होता है, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो दो प्रकार के नेफ्रॉन हो गए, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले जो होता है वो छोटा होता है, जबकि जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले जो होता है वो बड़ा होता है। यहाँ पर चलिए रीजन क्या होता है, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, गलत है। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, उनके पास शॉर्ट नहीं होता है, क्या होता है, लॉन्ग होता है। किसकी बात कर रहे हो, जस्टा ग्लोमेरुलरी जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की। तो वहाँ पर लूप ऑफ हेनले छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैव लॉन्गर लूप ऑफ हेनले, गलत हो गया। तो असरेशन सही है, रीजन गलत है। यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चौथा चलिए 179, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या फंक्शन कैरी करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड कर, सबको पता है। तो क्या करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ब्रॉड पाम विथ सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम। अच्छा, जिसके हाथ बहुत चौड़े होते हैं वो किस में होता है, डाउन सिंड्रोम में ये होता है ना, हाथ चौड़े हो जाते हैं, तो डाउन सिंड्रोम का ये फैक्टर है। 180 हो गया। 181 में देखिए क्या हो रहा है, वो स्टेटमेंट दिए हुए अपने को सही स्टेटमेंट ढूंढना है। स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए, इन प्रोकैरियोटिक द पॉजिटिवली चार्ज्ड डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन इन रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड, गलत है। यहाँ पर तो होते ही नहीं है प्रोटीन, और पॉजिटिवली चार्ज डीएनए होता ही नहीं है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो गया। स्टेटमेंट सेकंड देखिए, इन यूकैरियोट द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसम, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोसम किसको बोलते हैं, जब ऑक्टामेयर के साथ क्या होता है, डीएनए, नेगेटिव चार्ज डीएनए जब ऑक्टामेयर जो प्रोटीन होता है उसके साथ, जब हिस्टोन प्रोटीन जिसको बोलते हैं उसके साथ डीएनए जब कंबाइन हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसम बोलते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट हो जाएगा। 181 आगे बढ़ते हैं 182 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन कहाँ से है, अरे यार ये क्या है, चलिए ये आपका जो ईसीजी है वहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एस वेव क्या शो करती है। वो तो सिंपल सी बात है, ये पढ़ा भी चुका हूँ। पी क्यू आर एस की बात करिए, पी वेव होती है, इसके बाद सॉरी ठीक है, सबसे पहले आती है पी वेव आती है, पी क्यू आर एस वेव आती है, और फिर लास्ट में टी वेव आती है ना। तो चार वेव होती है यहाँ पर। तो पी वेव जो होती है वो क्या प्रेजेंट करती है, ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन। तो पी वेव ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन, तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, तो ये हो जाएगा। फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन सी का 4 हो गया, है ना। और टी वेव क्या करती है, तो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर, टी वेव का हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अब देखते हैं, ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सी का 4, सी का 4 और डी का सेकंड। तो यहाँ पर सेकंड सी हो जाएगा 182 का। 183 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट अपने को ढूंढना है, पर चार स्टेटमेंट। एल्गल ब्लूम डिक्रीजेस फिश मॉर्टेलिटी, करेक्ट ढूंढना है ना। अगर एल्गल ब्लूम होगा तो फिश की जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बढ़ जाएगी, यानी कि फिशेस मरेगी ज़्यादा यहाँ पर। तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए, यूट्रोफिकेशन रेफर टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक। डोमेस्टिक सीवेज की बात कर रहा है ना, एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स। चलो देखते हैं आगे। देखिए, बायोमैग्निफिकेशन रेफर टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, बिल्कुल सही है। तीसरा, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टॉक्सिसिटी उसकी बढ़ती जाती है, टॉक्सिक सब्सटेंस की। तो सही है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि डोमेस्टिक सीवेज नहीं होगा यहाँ पर, है ना, इंडस्ट्रियल सीवेज होगा। यस आई गॉट इट, इंडस्ट्रियल सीवेज होगा। जो इंडस्ट्रियल सीवेज होता है उसके बारे में बात करी जाती है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर रेस्ट्रिक्ट्स एल्गल ब्लूम, गलत है। अगर ज़्यादा आपके पास न्यूट्रिएंट है पानी के अंदर तो क्या होगा, एल्गल ब्लूम होगा। एल्गल जो एल्गी होती है बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि करेगी, जिसकी वजह से दूसरे जो एनिमल होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। चलिए 183 हो गया। 184 में दो स्टेटमेंट दिए अपने को, करेक्ट ढूंढना है अपने को। चलिए
तो फर्स्ट क्या है, RNA म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, हाँ बिल्कुल सही है। RNA जो होता है उनकी म्यूटेशन रेट एज कम्पेयर टू DNA ज़्यादा होती है। वायरसेस हैविंग RNA जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पेन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, बिल्कुल सही है। वायरस के पास क्या होता है, RNA होता है, तो उसकी वजह से म्यूटेशन बहुत फास्ट होते हैं। और वायरस होता है इवॉल्व बहुत जल्दी करता है, बहुत तेज़ी से क्या होता है, इवॉल्व होता है वो, क्योंकि उनमें RNA होता है जिसमें क्या होता है, म्यूटेशन बहुत जल्दी होता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट मैचिंग बिटवीन रिलेटिव इन ह्यूमन पेडिग्रीज। ह्यूमन की पेडिग्री में जो मतलब कौन से के बीच बात हो रही है, रिलेटिव के बीच में, रिलेटिव के बीच में शादियों की बात हो रही है, तो उसके लिए करेक्ट साइन कौन सा होता है, तो ये वाला थर्ड वाला, ये साइन का यूज किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अपन 186 की। 186 क्या कह रहा है, देखिए, द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एक्सेट्रा, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट और साथ में सेक्सुअल बिहेवियर। तो सेक्सुअल बिहेवियर और इसको कौन रिप्रेजेंट करता है आपका, तो लिम्बिक सिस्टम और साथ में हाइपोथैलेमस। तो लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड और स्टेबल एज पिरामिड, हमें मैच करना है। मैच की बात करें अपन तो लॉजिस्टिक क्या होती है, देखिए एक्सपोनेंशियल में क्या होती है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होती है। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होगी तो कौन सी होगी, एक्सपोनेंशियल होगी। और लॉजिस्टिक कब होगी, जब यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, तो रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तब कौन सी होगी, लॉजिस्टिक हो जाएगी। और एक्सपोनेंशियल कब होगी, अनलिमिटेड में। और एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, जब एज पिरामिड एक्सपांड कब होगा, जब आपका प्री रिप्रोडक्टिव एज होगा वो ज़्यादा लार्ज होगा, तब क्या होगा, वो यहाँ पर एक्सपेंड करेगा एज का जो पिरामिड होगा वो। तो सी का थर्ड हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके लिए हमने देखा ये रहा है ना, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का 4, सेकंड से हो जाएगा। 188 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है, वो करेक्ट ढूंढना अपने को, करेक्ट ढूंढते हैं। चलिए पहला कौन सा है, an excessive loss of body fluid from the body switch off the osmosis receptor, नहीं ये स्विच ऑन करेगा। अगर हमारे बॉडी में एक्सेसिव ब्लड का लॉस, सॉरी क्या बोल रहा है, फ्लूइड का लॉस हो रहा है तो क्या होगा, ऑस्मो रिसेप्टर ऑन हो जाएंगे, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, ADH फैसिलिटेट वाटर रिएब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायरिया, बिल्कुल सही है। ADH नाम से स्पष्ट है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेसिस को क्या करता है, उसके खिलाफ काम करता है, यानी कि वाटर के रिएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, तो भी सही है। ANF वैसोडाइलेशन है, बिल्कुल सही है। ANF जो होता है वो हार्ट से रिलीज होता है, और क्या करता है, वैसोडाइलेशन होता है, वाहिनियों को फैला देता है ये। ADH कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ADH कॉजेज इंक्रीज इन, बिल्कुल सही है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाएगा, क्योंकि ADH क्या करेगा, वाटर को रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में डालेगा, तो ब्लड में क्या होगा, फ्लूइड बढ़ेगा, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो ADH इज रेस्पॉन्सिबल डिक्रीज इन GFR, नहीं गलत है। GFR को वो इंक्रीज करता है, क्योंकि क्या कर रहा है, वो ब्लड में वाटर को डाल रहा है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR का मतलब क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसको वो इंक्रीज कर देगा यहाँ पर। चलिए तो ये आपका गलत हो जाएगा, सही कौन सा जाएगा आपको, BCD सही हो जाएंगे। चलो 188 हो गया, 189 देख लेते हैं। चलिए फटाफट 10 क्वेश्चन और बचे। 189 में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट के रेफरेंस में करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड डबल नर्व कोड, मिड डॉर्सल होती है, सॉलिड भी होती है लेकिन डबल नहीं होती है ना, डबल नर्व कोड नहीं होती है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा देखिए, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल सही होता है। कोऑर्डिनेट में कौन सा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी, हम कोऑर्डिनेट है, हमारे अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज टाइप का होता है। प्रेजेंस ऑफ पैड फेरेंजियल गिल क्लिफ्ट, ये भी कोऑर्डिनेट का कैरेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल क्लिफ्ट। कोऑर्डिनेट के 3 फंडामेंटल कैरेक्टर है, पहला तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ नर्व कोड और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट। तो प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट इट इज आल्सो कैरेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेटा, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, तो बी और सी सही होगा। डी देखिए, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, नहीं, हमें कौन सा होता है, वेंट्रल हार्ट होता है, हमारा हार्ट कहाँ होता है, सामने की तरफ होता है, तो हमें कौन सा हार्ट होता है, आपका वेंट्रल हार्ट होता है, तो डॉर्सल हार्ट गलत हो जाएगा। ट्रिपल प्लास्टिक सिलोसिलोमेट, ट्रिपल प्लास्टिक होते हैं क्योंकि PCT
पॉरीफेरा सिलेंडर टिनोफारा ये डिप्लोब्लास्टिक है, बाकी सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो कॉर्डेट भी कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंड स्यूडोसिलोम नहीं, हमें कौन से सिलोम होती है? ट्रूसिलोम। ट्रूसिलोम भी कौन सी होती है अपने में? एंटेरोसिलोम की प्रकार की होती है। तो ट्रूसिलोमेट एनिमल है अपन, स्यूडोसिलोमेट एनिमल नहीं है। हम स्यूडोसिलोम नहीं होती है, हमें कौन सी होती है? ट्रूसिलोम होती है। तो यहाँ पर ई भी गलत हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा आपका? बी और सी ओनली। थर्ड। चलो 90 क्वेश्चन 190, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। कॉकरोच का कैरेक्टर पूछा है किसमें? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कौन सा कैरेक्टर है जो लैंगिक विरूपता को प्रकट करता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल, है ना, क्योंकि एनल स्टाइल किसके पास होती है? मेल के पास होती है, फीमेल के पास नहीं होती है। फीमेल्स आर स्टाइलिश, यानी कि एनल स्टाइलिश पाई जाती है किसमें? मेल में, सॉरी नॉट फीमेल, इन मेल। फीमेल में एनल स्टाइल एब्सेंट होती है। चलिए 191 की बात करते हैं अपन। चलिए 191 में स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो देखिए। ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखिए, द सेंट्रोमियर अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। सेंट्रोमियर अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज के एस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। सही है, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट यहाँ पर। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए यहाँ पर सही हो जाएगा, स्टेटमेंट ए फर्स्ट हो जाएगा। पहला इनकरेक्ट है, इनएक्टिव नहीं होती, एक्टिव होती है। चलिए आगे 192, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। इनमें से कौन सा थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में नहीं है यहाँ पर? चलिए देखते कौन कौन से स्टेटमेंट दिए हुए 192 में। 192 के स्टेटमेंट की बात करें, पहला स्टेटमेंट देखिए, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। ये थायरोक्सिन हार्मोन करता है नहीं करता? चलो देखते हैं, एक मिनट, ये अपन एलिमिनेशन से कर लेंगे। रेगुलेशन ऑफ BMR करता है, थायराइड ग्लैंड करती है, ये आपके BMR को कंट्रोल करती है, तो रेगुलेशन ऑफ BMR करती है। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप साइकिल, कोई संबंध नहीं स्लीप साइकिल से इसका। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट इसका संबंध नहीं है, थाइमस ग्लैंड में होता है वो। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ RBC फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है, बी और सी हो जाएगा ना, ए का कोई संबंध नहीं है, तो बी और सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 193, हाँ 193 में क्या पूछा गया यहाँ पर? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 193 की बात करें अपन तो क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑन कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्डिंग स्ट्रिंग इफ द सीक्वेंस ऑन mRNA फॉर्म्ड एज फेलो। यानी कि mRNA पर सीक्वेंस दी हुई है, देखिए ध्यान देना, उसने क्या पूछा है? mRNA पे यहाँ पर सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है, और वो पूछ रहा है कि उसका जो कॉर्डिंग स्ट्रैंड होगा DNA पर क्या होगा वो। तो बेटा DNA पर जो सीक्वेंस होगा वही सीक्वेंस किस होगा? mRNA पर होगा। पर यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाएगा? RNA है, वहाँ पर थायमिन के स्थान पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है यहाँ पर। तो अब अगर इसने क्या पूछा है? कॉर्डिंग स्ट्रैंड पर, है ना, कॉर्डिंग स्ट्रैंड पर क्या सीक्वेंस होगा mRNA के रेफरेंस में यहाँ पर। तो कॉर्डिंग स्ट्रैंड पे क्या हो जाएगा? इसका उल्टा होगा, बट यहाँ पर सिर्फ बदलेगा क्या? सिर्फ यूरेसिल के स्थान पर क्या आ जाएगा? DNA है, तो क्या आ जाएगा? थायमिन आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले एडिनिन है, तो एडिनिन के स्थान पर क्या आ जाएगा? एडिनिन यहाँ पर कहाँ पर है? एडिनिन क्या? एडिनिन है तो एडिनिन होगा, यूरेसिल के स्थान पर चेंज होगा, तो एडिनिन का एडिनिन। अब यूरेसिल है कहाँ पर है? RNA में, तो DNA में क्या होना चाहिए? थायमिन, तो A के साथ क्या आएगा? T आएगा। फिर साइटोसिन का साइटोसिन, ग्वानिन का ग्वानिन, एडिनिन का एडिनिन। अगेन यू है यूरेसिल के स्थान पर क्या आना चाहिए? एक्चुअल में DNA तो थायमिन आना चाहिए, तो कौन सा होगा? ATC-GAT। कौन सा देखिए? ATC-GAT, दो ऑप्शन में, ये दो निकल जाएंगे। आगे देखते हैं ATC-GAT, CGAT, ठीक है, ATCG और ATCG। अच्छा हाँ, ये वाला, ये दोनों सेम रहेगा। यहाँ पे 3:5 है, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। 5:3 है, तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला 5:3 है यहाँ पर, तो ये वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए 194, द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर। मैमेलियन का कौन सा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो? पिन्ना, मोनोकोंडाइलिक स्कल, मैमरी ग्लैंड। नहीं, डायकोंडाइलिक स्कल होती है, मोनोकोंडाइलिक होती नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, डायकोंडाइलिक एम्फीबियन में होती है, मोनोकोंडाइलिक होती है। हाँ डायकोंडाइलिक बिल्कुल सही है, तो ये गलत हो जाएगा। चलो, हेयर, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड मेमोरी ग्लैंड। हेयर, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड मेमोरी ग्लैंड नहीं, एक मिनट, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, हेयर, मेमोरी ग्लैंड, ये हो सकता है मे बी। आगे बढ़ते हैं अपन, हेयर, पिन्ना एंड मेमोरी ग्लैंड। हेयर और ईयर पिन्ना। आगे हेयर, ईयर पिन्ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं, इनडायरेक्ट नहीं है। बात करते हैं दूसरे और तीसरे में से एक होगा, हेयर, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, हेयर, पिन्ना, मेमोरी ग्लैंड। अगर यहाँ बात करूँ मैं पिन्ना, ईयर पिन्ना, जरूरी है क्या ईयर पिन्ना हो?
ऐसा ज़रूरी मेरे नहीं है शायद, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो सही जाएगा वो इसका ये जाएगा, हेयर, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड मेमोरी ग्लैंड, सेकंड ऑप्शन। चलो 195 की तरफ बढ़ते आगे। 195 में देखते क्या है वो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का एडवांटेज इनमें से कौन सा नहीं है वो। ये सिंपल सी बात है इसमें। पहला देखिए, इन डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यूस इन ब्रीडिंग, बिल्कुल सही है। क्या होगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाएगी समय के साथ साथ। इन डिक्रीज होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये नॉट पूछा है तो ये वाला सही होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये देख लेते हैं। इट एक्सप्रेस हार्मफुल सक्सेसिव रिसेसिव जीन्स, बिल्कुल सही है। क्या होगा, जैसे जैसे अगर आप इन ब्रीडिंग करते रहोगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद जो रिसेसिव डिसऑर्डर है उनके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उनके एक्सप्रेस होने के चांसेस बढ़ जाएगी, ठीक है। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा। एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन टेक प्लेस ड्यू टू इट, नहीं ऐसा नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अब 196 देख लेते चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन कौन से करेक्ट है इसमें। बेसोफिल आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, गलत है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था क्या होता है एन, एल, एम और ए और बी, यानी कि सबसे अधिक क्या होते हैं न्यूट्रोफिल, फिर क्या आता है आपके मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर एसिडोफिल, फिर बेसोफिल। बेसोफिल सबसे कम होते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बेसोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी, सबसे अधिक नहीं होती है, सबसे कम होती है, तो पहला गलत हो जाएगा। ए वाला निकाल दो, जो ए वाला ऑप्शन निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। चलो बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, सही है, ये रिलीज करता है। बेसोफिल इनवर्ट इन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, चलो देखते हैं एक मिनट। बेसोफिल है किडनी शेप में होता है, एस शेप का होता है, डी निकाल दो, डी निकल जाएगा, तो बी और सी। बेसोफिल आर ए ग्रेन्युलोसाइट, नहीं ग्रेन्युलोसाइट होती है, तो बी और सी सही हो जाएगा, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 197 की बात करते हैं। 197 में क्या है देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। टेट्रा फॉर्मेशन इज सीइंग ड्यूरिंग लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में टेट्राड, लेप्टोटीन में नहीं दिखाई देता है ना, लेप्टोटीन में नहीं दिखा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, तो पैकेटीन में देखा था वहाँ पर, पैकेटीन से पहले जाइगोटीन, वहाँ पर आपके बहुत ही अच्छी तरीके से आप टेट्राड को देख सकते हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, बिल्कुल सही है। एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर डिवाइड होता था और आपके दोनों जो सेपरेटेड जो क्रोमेटिड होती है वो बड़ी आसानी से यहाँ पर दिखाई देती है आपको, तो बी सी हो जाएगा। सी देखिए, टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटिन, नहीं पैकाइटिन में नहीं होता है, पैकाइटिन की बाद वाले स्टेज में होता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, उस स्टेज में क्या होता है टर्मिनलाइजेशन होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपांति भवन, तो वो कहाँ पर होता है आपका डाइकाइनेसिस में। चलो न्यूक्लियस गोल्जी कॉर्पस ये आर द रिफॉर्म ड्यूरिंग टेलोफेज, बिल्कुल सही है, टेलोफेज में इनका फॉर्मेशन होता है। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड, नहीं क्रॉसिंग ओवर तो सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता ही नहीं है, किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा, बी और डी, बी और डी और डी। चलो 98 97 खत्म। अब बात करते हैं 98 की। 98 में क्या होता है, इन कॉकरोच, कॉकरोच में किसकी बात कर रहा है वो, एक्सक्रेशन इज बाउट ब्राउट अबाउट बाय, हाँ कॉकरोच में एक्सक्रेशन किसके द्वारा होता है वो, कॉकरोच की बात करें अपन तो किस फैलिक ग्लैंड की बात करें, नहीं होता फैलिक ग्लैंड में, ऐसा कुछ नहीं है। फैलिक ग्लैंड की बात करें बेटा तो फैलिक ग्लैंड तो किस में होता है, फीमेल में होती है, तो वो तो नहीं। यूरिकोस ग्लैंड बिल्कुल इससे होता है। नेफ्रोसाइट इससे भी होता है, फैट बॉडी उससे भी होता है, कोलेटरल ग्लैंड नहीं होता है, तो बी सी डी हो जाएगा, बी सी डी। चलो 199 में मैच द फॉलोइंग लिस्ट, लिस्ट को मैच करना है, दो लिस्ट दी हुई है, दोनों लिस्ट को मैच कर देना अपने को। चलो मास्ट सेल, इनर सरफेस ऑफ ब्रोमाइड, ब्रोंक्यूल सॉरी, ब्लड। चलो सबसे पहले ब्लड से शुरू करते हैं। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो सी का 4 हो जाएगा, सी का 4, सी का 4, दो ऑप्शन में निकल जाएंगे। अब बात करते हैं इनर सरफेस ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल की जो इनर सरफेस होती है वहाँ पर कौन सी होती है, सिलेटेड एपिथेलियम होते हैं, सिलिया लगे होते हैं, जिसकी वजह से वायरस बैक्टीरिया को वहाँ पर कैचअप किया जा सके हुई। तो इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल क्या हो जाएगा, सिलेटेड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट। ये रहा, एक मिनट गड़बड़ होगी तो फिर वेट, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल बी का फर्स्ट, हाँ बी का फर्स्ट, ठीक है, और सी का 4 होगा, सी का 4 और बी का 5, ये गलत नहीं होगा ना, सॉरी, ठीक है, ये निकल जाएगा। तो सी का 4 और बी का फर्स्ट, ये सही हो जाएगा। बी का आपका हो जाएगा फर्स्ट और सी का 4 हो जाएगा, सी का 4, ए का सेकंड। मास्टर सेल क्या होते हैं, एरियुलर
और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन वहाँ पर क्यूबिडल एपिथेलियम पाई जाती है। जैसे कि हम बात करें पीसीटी की, अगर बात यहाँ पर क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है कौन सा, डीसीटी के बाद वाले पार्ट में। क्लियर, चलिए अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 200 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लास्ट एंड फाइनल देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो फाइंड आउट करना है। पहला देखिए, मसल्स बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टेड टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल, नहीं फेसिकल नहीं बोलते इनको, अपन क्या बोलते हैं, फेशिया बोलते हैं, फेसिकल नहीं बोला जाता, फेशिया बोला जाता। दो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, सही है। चल 1 मिनट रुक के वेट के आगे बढ़ते हैं। Striated appearance of skeletal muscle fiber is due to distribution pattern of actin and myosin protein, चलो ये भी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। M line is considered as functional unit of contraction called sarcomere, नहीं बिल्कुल नहीं है। सार्कोमियर किसको बोलते हैं, Z लाइन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्शन, Z टू Z का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं यहाँ पर। तो डी गलत हो जाएगा, ए और डी वाला निकाल दो, ऑप्शन सारे ए और डी वाला निकाल दो, ठीक है, डी वाला निकाल दो, बी और सी सही हो जाएगा। तो आपके सही कौन से, बी और सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर, तो ये था नीट 2023 का पेपर जो 7 मई को पेपर हुआ है, जिसमें हमने टोटल जो बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन दोनों के 50-50 उसके बारे में हमने डिस्कस किया। क्लियर, तो थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग। आगे बात करेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। Okay.